आज हम बताने वाले हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। बड़ों को नमस्कार और छोटों के लिए बहुत सारा प्यार। आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल में, जिसका नाम है द ट्रेंडिंग एक्सप्रेस। आज हम बताने वाले हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन के पीछे क्या पौराणिक कथा है, क्या ऐसा मानना है कि जिसकी वजह से आज तक हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको रक्षाबंधन से रिलेटेड सारे के सारे जो पौराणिक कथा है, जो सारी मान्यता हैं, वो सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन महाभारत के युग से मनाया जाता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ था वो हम आपको बताते हैं। प्रभु श्री कृष्ण की एक चाची थी जिनका नाम था श्रुत देवी। श्रुत देवी का एक पौत्र था, पौत्र का नाम था शिशुपाल। शिशुपाल कोई आम पुत्र नहीं था, यानी आम कोई व्यक्ति नहीं था। शिशुपाल एक विकृत बच्चा था जिसके लिए एक आकाशवाणी हुई थी। उस आकाशवाणी में बताया गया था कि शिशुपाल ठीक हो सकता है, लेकिन शिशुपाल जिसके स्पर्श भर से ठीक होगा वही व्यक्ति उसकी मृत्यु का भी कारण बनेगा। यानी कि जो शिशुपाल को ठीक कर सकता है सिर्फ वही शिशुपाल को मार भी सकता है। तो इसी तरीके से उनकी चाची, श्री कृष्ण की चाची काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती हैं। तभी श्री कृष्ण अपनी चाची के घर आए होते हैं। जब श्री कृष्ण अपनी चाची के घर होते हैं तो वो एक छोटे बच्चे को देखने के लिए आते हैं जो कि शिशुपाल था। तो शिशुपाल को देखने के लिए जाते हैं। देखते समय जैसे ही वो शिशुपाल को स्पर्श भर करते हैं, शिशुपाल एकदम ठीक हो जाता है। यह देखकर शिशुपाल की माँ यानी कि भगवान श्री कृष्ण की चाची काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न भी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होती हैं। प्रसन्नता का कारण था कि उनका पुत्र ठीक हो चुका था, और दुख का यह कारण था कि उनके पुत्र की मृत्यु का कारण प्रभु श्री कृष्ण होने वाले थे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए श्रुत देवी श्री कृष्ण से इस चीज़ की मांग करती हैं कि वो उनके पुत्र की हत्या ना करें, यानी कि शिशुपाल चाहे कितनी भी गलतियां कर दे वो उसको ना मारें, उसकी मृत्यु का कारण ना बने। इस रिक्वेस्ट को देखकर, इस प्रार्थना को देखकर श्री कृष्ण जैसे कि बहुत दयालु भी हैं, तो उनका दिल पिघल जाता है और वह अपनी चाची से वादा करते हैं कि शिशुपाल की 100 गलतियों को मैं माफ़ कर दूंगा। यानी कि शिशुपाल जब तक 100 गलतियां नहीं कर लेता मैं उसको दंड नहीं दूंगा। तो इसी तरीके से जब आगे समय बीतता जाता है, शिशुपाल बड़ा होता है। बड़ा होकर शिशुपाल एक चेड़ी नाम के राज्य का राजा बनता है। जैसे कि शिशुपाल बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा क्रूर था, तो आगे जाकर भी उसकी क्रूरता बढ़ती जाती है। वह अपनी राज्य को, प्रजा को बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। यह सब देखकर श्री कृष्ण को काफ़ी दुख भी होता है, लेकिन श्री कृष्ण अपने वादे के अनुसार कुछ नहीं कर सकते थे। शिशुपाल श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं मानता था और श्री कृष्ण के खिलाफ गलत गलत बातें बोलता था। यह सब श्री कृष्ण सहन कर रहे थे। तभी एक दिन की बात है, शिशुपाल ने भरी सभा में प्रभु श्री कृष्ण को अपमानित करने का पाप किया, और अब शिशुपाल के 100 पाप पूरे हो चुके थे। इसके बाद श्री कृष्ण को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता है। क्रोध में आकर श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब श्री कृष्ण शिशुपाल के ऊपर प्रहार कर रहे थे, तो उस समय जब सुदर्शन चक्र उनकी अंगुली से निकल रहा था, तो छोटा सा कट, छोटा सा घाव श्री कृष्ण की अंगुली में भी लग गया था। उस घाव को देखकर पूरे के पूरी सभा में जितने भी लोग थे सभी परेशान होकर इधर उधर बौखलाहट में भागने लगे कि कैसे उपचार किया जाए श्री कृष्ण की कटी अंगुली का। तभी द्रौपदी ने आओ देखा न ताओ, जरा भी समय गंवारे बिना अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर उस कपड़े के टुकड़े को लपेट दिया। उस कपड़े के टुकड़े को लपेटने की वजह से प्रभु श्री कृष्ण का जो रक्त बह रहा था वह रुक गया। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत ही प्रेमी और मीठी वाणी से बोलते हैं कि हे बहन,
तुमने आज मेरे रक्त को रोका है, आज मेरे दुख में तुम मेरे साथ हो। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। यहाँ से रक्षाबंधन का जन्म हुआ था, यानी रक्षाबंधन त्योहार, रक्षाबंधन का जो पर्व है वो यहाँ से शुरू हुआ था। इसी के साथ जैसे कि आपको पता है, कुछ समय बाद महाभारत के युग में द्रौपदी का चीरहरण होता है। उस चीरहरण के समय द्रौपदी श्री कृष्ण को याद करती हैं। वह उनसे गुहार लगाती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपनी बहन के दुख में उनके साथ खड़े होंगे। तो आज मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, आज मुझे इतना लज्जित किया जा रहा है, तो कृपया कर आप मेरा साथ दें। और उसी समय श्री कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण के टाइम उनकी साड़ी इतनी लंबी कर देते हैं कि उनकी इज्जत बची रहती है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी पौराणिक कथा थी, जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने अपनी बहन का मान बचाया और उनकी बहन ने उनके घाव को देखकर उन पर पट्टी लगाकर अपनी बहन का फर्ज पूरा किया। तो इस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व का जन्म हुआ। अगर आप लोग भी अपनी बहन को प्यार करते हैं तो इस स्टोरी को, इस पूरी की पूरी कथा को शेयर कीजिए, जागरूकता फैलाइए, ताकि सभी बहनों और भाइयों को पता चल सके कि वो जिस रक्षाबंधन को बना रहे हैं वो सिर्फ एक धागा नहीं है, वो एक इमोशन है, वो एक भावना है जो कि एक भाई या फिर बहन की उनके भाई या बहन के प्रति होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि सभी लोग रक्षाबंधन का पर्व और भी ज़्यादा खुशी से मना सकें। तो ये थी आज की खास खबरें रक्षाबंधन के पर्व पर। उम्मीद है आपको हमारा कार्य पसंद आ रहा होगा। कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करके हमें प्रोत्साहित कीजिए और हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सारी की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए, क्योंकि पौराणिक कथा से रिलेटेड, त्योहारों से रिलेटेड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करी जाए, मनोरंजन की बात करी जाए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करी जाए, तो इन सब की वीडियोस हम लोग अपने चैनल पे डालते हैं। तो जल्दी से फॉलो कीजिए ट्रेंडिंग एक्सप्रेस को और हम उम्मीद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी सबकी ज़िंदगी मंगलमय हो। धन्यवाद।